कभी आपको लगा है कि इस धरती पे कोई हजारों सालों तक जीवित रह सकता है? यस, एटलीस्ट हमारे पुराणों में तो ये डेफिनेटली लिखा है। वेस्टर्न थियरी का तो मुझे ज्यादा नहीं पता। वी हैव अराउंड 7 चिरंजीवीज। 7 लोग ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ में हजारों सालों से रह रहे हैं। 7 चिरंजीवी में सबसे पहले है हनुमान जी। उनको सीता माता ने ये वरदान दिया था कि वो हमेशा अमर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता माँ को अशोक वाटिका में आके भगवान राम जी का मैसेज दिया था। दूसरा आता है परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के एक अवतार भी है। ये कहा जाता है कि उनपे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आगे के अवतारों में भगवान की ट्रेनिंग देने की। कल्कि अवतार में भगवान कल्कि के ये गुरु रहेंगे। इसके बाद आता है महाबली, जिसे हम बलि राजा की तरह भी जानते हैं। जब वामन अवतार में वामन भगवान ने बलि राजा से मांगा था, तो बलि राजा ने अपना सर भी उनके पैरों के नीचे रखा था और उसी वजह से भगवान ने उनपे कृपा करके हमेशा चिरंजीव रहने का वरदान दिया था। इसके बाद आते हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत लिखी है और ये कहा जाता है कि वो हजारों सालों से इसी महाभारत की जो कथा है और उसकी जो कहानियां हैं उनको संचोए रखा है और इसी वजह से उनको इस धरती पे कलयुग के अंत तक का रहने का वरदान मिला है। वेद व्यास जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि उनका जन्म त्रेता युग में होकर द्वापर युग पूरा देखते हुए कलयुग में भी हमारे साथ है। उनको ये वरदान शिवजी ने दिया था। उसके बाद आता है विभीषण जी, जो कहा जाता है कि लंका के राजा बने थे रावण की मृत्यु के बाद। और राम भगवान ने, क्योंकि विभीषण ने उनको रावण को हराने में मदद की थी, तो राम भगवान ने उनको ये वरदान दिया था कि वो कलयुग के अंत तक या धरती के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद आते हैं अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के पुत्र है और उन्होंने महाभारत की लड़ाई में बहुत सारे ऐसे अपराध किए थे जिसकी वजह से कृष्ण भगवान ने उनको गुस्से में आकर ये श्राप दिया था कि वो हमेशा चिरंजीव रहेंगे। अश्वत्थामा को दुर्योधन की मृत्यु पे इतना गुस्सा आता है कि वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी जो गर्भवती थी उसके गर्भ को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मार डालते हैं और तब कृष्ण भगवान को उस पे इतना क्रोध आता है कि वो उनको हमेशा चिरंजीव रहने का श्राप देते हैं। और सबसे अंत में आते हैं कृपाचार्य जी, जो कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे और वो महाभारत की वॉर में कौरवों की तरफ से लड़े थे, लेकिन उन्होंने इस वॉर में कोई भी रूल्स तोड़े बिना और बहुत निष्पक्षता से लड़ते हुए अंत तक रहे और इसी वजह से कृष्ण भगवान ने उनको हमेशा चिरंजीव रहने का वरदान दिया। तो आप देख सकते हैं कि 7 चिरंजीवों में सिर्फ अश्वत्थामा एक ही जो है जिनको ये एक श्राप की तरह से मिला है, लेकिन बाकी सभी को एक आशीर्वाद के रूप में है। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस चिरंजीवी होने के बारे में क्या व्यू है।